अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी मज़ेदार स्वीट एंड सॉर फिश बना रहे हैं। इसके लिए आप तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस मछली ले लीजिए कि तकरीबन 1 इंच के क्यूब्स काट लें और 3 टेबल स्पून सफेद सिरका लगाकर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अब 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर, या फिर इसकी जगह आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप हरा रोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ये बारीक पिसी हुई है। इसी तरह सफेद मिर्च पाउडर मतलब दक्षिणी मिर्च पाउडर बारीक पिसी हुई और आधा ही टीस्पून नमक ले लीजिए। अब इन सब चीजों को सिरका लगे मछली पर मिक्स कर अच्छी तरीके से कोट कर दें। अब इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। इसके अलावा जो चीजें दरकार है वो है आधी टीस्पून काली मिर्च बारीक पिसी हुई, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 कप चकोर कटी हुई बंद गोभी, आधा कप चकोर कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप चकोर कटे हुए टमाटर बीज पहले निकाल दी गई हूँ और हरी प्याज कटी हुई 1/4 कप, आधा कप चिली गार्लिक सॉस यानी चिली गार्लिक टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून वोस्टरशायर सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून सफेद सिरका और 1 कप पानी में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को घोल लें। जब ये सारी प्रिपरेशन हो जाए तो एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल करें और मीडियम फ्लेम पे एक एक करके मैरिनेट हुई हुई मछलियों को फ्राई कर दें। मछलियाँ एक साथ नहीं डालेंगे वरना मछलियाँ एक दूसरे से चिपक जाएंगी। जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको एक प्लेट में निकाल के अलग रख दें। अब जिस पैन और तेल में हमने अभी मछली तली थी उसी में 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और इसको स्लो आंच पे सौटे करें। हमें इसे ब्राउन नहीं करना बल्कि इसका हल्का सा कच्चापन दूर करना है। अब इसमें सारी कटी हुई सब्जियां शामिल कर दें। आ गया है, हम इसे फौरन बनते ही सर्व करने वाले हैं। अगर आपको इसे पकाने के बाद थोड़ी देर के बाद खाना है तो सब्जियां सबसे आखिर में डालेंगी। अब इसमें मसाले और चीनी शामिल कर दें, साथ ही साथ केचप और सारी सॉसेस भी एक एक करके सारी शामिल कर दें और इसे 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पका लें। जब इसमें खूब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो इसके अंदर मछलियाँ शामिल करें और उन्हें भी मिक्स कर लें। इस वक्त हमने फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर वाला पानी शामिल कर दें और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए तेज आंच पे पका लें। लहसुन डालने से लेकर इस आखिरी उबाल आने तक कुकिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट लगा है। अगर आप स्लो आंच पे और देर तक पकाएंगे तो सब्जियां क्रिस्पी नहीं रहेंगी। लीजिए, आपकी मजेदार स्वीट एंड सॉर फिश तैयार है। इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या प्लेन राइस के साथ और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।